अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबका वेलकम है मारिया के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक स्टाइल फ़िश की रेसिपी जो बिल्कुल हटकर है और चटपटी मज़ेदार भी है। बल्कि झपकते ही ये रेसिपी तैयार हो जाएगी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। चले जी चलते हैं हम बिना देर किए अपनी रेसिपी की जानब। यहाँ मैंने हाफ़ केजी फ़िश ले लिया था, उसे नमक और सुरखा लगाकर छोड़ दिया था, फिर उसे वॉश किया है। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन ले लिया है और 1 ही टेबलस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लेमन जूस ले लिया है और 1 टीस्पून यहाँ मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। 1 टेबलस्पून अब इसमें सूखा धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 ही टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल हो गया और अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप दही जो कि इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे। हर फिश के पीस पर आपको इसको लगाना है और इसे आप चाहें तो 3 से 4 घंटे भी मैरिनेट कर सकते हैं। मैं इसे इस एयर टाइट बॉक्स में ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करूँगी और उसके बाद बस हम इसे पकाएंगे और कोई भी इसमें अज्जा शामिल नहीं होगा सिवाय 2 अज्जा के। यहाँ मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया है और यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज का ऑमलेट शेप में प्याज कट कर लिया है। इसे हम पकाएंगे। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो मैं इसमें नमक भी शामिल कर दूंगी। मैं हमेशा प्याज पकाते वक्त ही नमक शामिल करती हूँ। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो पर ही रखा हुआ है। यहाँ प्याज जब इस कलर का हो जाएगा तब हमने ये फ़िश शामिल करनी है। फ़िश मैंने ओवरनाइट रख ली थी, आपको दिख भी रहा होगा, जो आपस में अच्छे से चिपक चुकी है। अब हमें क्या करना है, बस इसे थोड़ा सा फैला लेना है। इसमें कोई पानी शामिल नहीं होगा। बस अब इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। देखा ना कितनी आसान सी रेसिपी। यहाँ दही ने अपना पानी छोड़ दिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखिए, अब इसे मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनूंगी हल्के हाथ से ताकि हमारे फ़िश टूट ना जाए। आपने इस तरह की फ़िश नहीं पकाई होगी। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ले ली थी, उसे दोनों हथेली पे मसल कर इसमें शामिल कर दिया और अब हरा धनिया और 1 अदद हरी मिर्च शामिल कर दिए। बस अब इसे मैं थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊंगी। आप चाहें तो इसी तरीके से भी खा सकते हैं, चाहे तो ग्रेवी भी बना सकते हैं। बस इसको अब मैं दम पे रख दूंगी। रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है और अब इसे मैं थोड़ा सा मिक्स करके और दम पर रख दूंगी। देखा ना आपने कितनी आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और इस तरीके से आपने फ़िश कभी नहीं बनाएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इसे अब दम पर रख देते हैं। यहाँ देखिए हमारी फ़िश अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुकी है। इसे आप चपाती के साथ खाएं बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसे चावलों के साथ खाएं बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी आपको ये रेसिपी। वैसे भी सर्दियों में ज़्यादा ही फ़िश खाई जाती है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। अब लेती हूँ मैं इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली रेसिपी में मारिया के किचन में। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।